भक्ति तो सभी करते हैं, पर भगवान का प्रिय भक्त कौन है, यह निर्णय कौन करेगा? भगवान कृष्ण स्वयं ही बताते हैं श्रीमद् भगवत गीता में कि उनका प्रिय भक्त कौन है। उनकी वाणी को हम समझते हैं अपने आप के संदर्भ में। आइए चलते हैं दुख से सुख की ओर, सुख से आनंद की ओर। सुनते हैं भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। अध्याय 12 श्लोक 15। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे कोई भी प्राणी उद्विग्न नहीं होता और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग से मुक्त है, वह मुझे प्रिय है। वही व्यक्ति ईश्वर का प्रिय हो सकता है जो अपने किसी कार्य से, अपनी वाणी से या अपने व्यवहार से किसी अन्य को उद्विग्न नहीं करता, अर्थात बेचैन नहीं करता है। इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं कि वह स्वयं भी किसी से उद्विग्न नहीं होता। वह किसी घटना, किसी परिस्थिति, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति से बेचैन नहीं होता, अर्थात अप्रभावित रहता है। वह मुझे प्रिय है। उदाहरण से समझते हैं, कोई व्यक्ति है और आप उस पर एक सामान्य व्यंग कर देते हैं, या उसका कोई राज जानते हैं जिसे औरों के सामने प्रकट कर देते हैं, जिससे वह असहज हो उठता है, उसका मन बेचैन हो जाता है। इसका मतलब है कि आपने उसे उद्विग्न कर दिया। अब आप चाहें जितने पूजा पाठ, नियम धर्म कीजिए, पर क्या भगवान को प्रिय हो पाएंगे? मुझे तो लगता है नहीं, क्योंकि आपको जो करना चाहिए वो तो किया नहीं, भगवान की ही बात नहीं मानी और भगवान को प्रसन्न करने के लिए खूब प्रयत्न कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और गुणों जैसे हर्ष, अमर्ष, भय आदि की बात भी प्रभु ने बताई है, जिन्हें हम आगे के पोस्टों में देखेंगे। एक जिज्ञासु ने पूछा है कि भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए और इससे क्या लाभ होगा। कल देखिए सुबह 10 बजे आने वाले हमारे अगले पोस्ट में।